ओम भास्कराय नमः। यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। मग संदेश श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। अब तक के प्रसंगों में मग संदेश श्रृंखला क्रम में विविध विषयों पर हमारी चर्चाएं हुई। प्रत्यक्षतः आपने हमें सुना, हमें देखा। इससे पूर्व प्रसंग में पौरोहित्य कर्म पर हमारी विशद चर्चा हुई। वस्तुतः पौरोहित्य कर्म पर अब से काफी पहले मैंने एक बृहद आलेख लिखा था, जिसे विचार विधि नामक आलेख संग्रह में प्रकाशित कराया था। तो मौखिक रूप से तो बातें हमारी हो गई, फिर भी मौखिक रूप से कुछ बातों को कहना और लिखित रूप से कुछ बातों को रखना, इन दोनों में अंतर होता है। मुझे लगा कि कुछ ऐसी बातें जो कहने के क्रम में अव्याख्यायित रह गई हैं, तो क्यों न शब्दशः उस आलेख को मैं आपको सुना दूं। इसी विचार से पौरोहित्य कर्म पर आधारित पिछली 3 कड़ियों के बाद अब आगे की कड़ियों में मैं उस आलेख को ही आपको शब्दशः सुनाना चाह रहा हूँ। तो आइए मेरे ही शब्दों में उस आलेख का आप श्रवण करें। यह भी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये पुस्तक आलेख संग्रह विचार विधि। ये पुस्तक अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह साइटों पर उपलब्ध है। इसमें विविध विचारों का संग्रह है, 101 आलेखों का संग्रह है इसमें। तो आगे इस आलेख को, पौरोहित्य कर्म पर आधारित जो आलेख है, अभी सिर्फ उसी आलेख को मैं आपको अपने ही शब्दों में सुना रहा हूं। शीर्षक है नरक चाहिए तो पौरोहित्य करो। एक प्रचलित बहुश्रुत पुस्तक है पंचतंत्र, जिसके मित्र संप्राप्ति प्रसंग में 69वें श्लोक में ये बात कही गई है। नरकाय मतिस्ते चेत पौरोहित्यम समाचर वर्ष यावत किमन्येन मठ चिंताम दिनत्रयम्। नरक जाने का विचार हो तो पौरोहित्य कर्म करो। वर्ष यावत अन्यान्य कार्य करने से अच्छा है कि 3 दिनों के लिए भी कम से कम मठाधीश बन जाओ। यानी नरक जाने की बहुत जल्दीबाजी हो यदि, तो कम से कम 3 दिनों के लिए मठ व्यवस्था में लग जाओ। पंचतंत्र की इन पंक्तियों से जब से अवगत हुआ हूं, ये पंक्तियां सालते रहती हैं, कुरेदते रहती हैं, क्योंकि ईश्वर कृपा से ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं। स्मृतिकार मनु ने ब्राह्मणों के संबंध में
कर्म निर्देश करते हुए कहा है कि अध्यापन मध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत्। मनुस्मृति प्रथम अध्याय के 88वें श्लोक में ये बात कही गई है। स्पष्ट है कि अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह ब्राह्मणों के लिए ये 6 विहित कर्म निर्दिष्ट किए गए हैं। यहां तो किसी प्रकार का संशय नहीं है, बात बिल्कुल साफ है कि अध्ययन करो तब अध्यापन करो, स्वयं यज्ञादि कर्मकांड करो, साथ ही यजमानों का कर्मकांड भी कराओ, दान ग्रहण करो और तदनुसार स्वयं भी दान करो, प्रतिग्रह। ऐसे में पौरोहित्य कर्म को त्याज्य और निंदित क्यों किया गया? विचारने वाली बात। मनु ने जब इस तरह से निर्देश दे दिए तो ये बीच में पंचतंत्रकार ने इस तरह की बातें क्यों कही? कुछ तो रहस्य है, कुछ तो बात है जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है। विचार, चिंतन, अन्वेषण, मनन में कुछ बातें सामने आई। उन्हीं बातों को इस आलेख में आपको सुना रहा हूं। सतयुग में ही गुरु वशिष्ठ जी, सतयुग का प्रसंग है, गुरु वशिष्ठ जी स्वयं एक स्मृतिकार जो हैं, एक बार पौरोहित्य कर्म त्यागने का संकल्प ले चुके थे और तब बड़ी कठिनाई से नारद जी ने उन्हें समझाया था कि आप जिस कुल के पुरोहित हैं उसी कुल में आगे त्रेता युग में भगवान विष्णु का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामावतार होने वाला है। नारद जी के समझाने पर इस लालसा से वशिष्ठ जी ने पौरोहित्य कर्म त्यागने का विचार अपना बदल दिया और पौरोहित्य कर्म का निर्वाह इसलिए करते रह गए ताकि श्री राम के दर्शन से सारे पाप उनके धुल जाएंगे और मोक्ष लब्ध हो जाएगा। हालांकि वशिष्ठ जैसे महानुभावों के लिए मोक्ष क्या ऐसी नहीं है कि वो मोक्ष की कामना थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया। संत तुलसी ने भी रामचरितमानस में इस तरह की बात की चर्चा की है। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में भी पौरोहित्य कर्म को निंदित कहा गया है। देवलक, तिथि सूचक आदि ब्राह्मण कर्म भी निंदित ही है। विदित हो कि वेतन लेकर के देव मंदिरों में पूजा अर्चना करना देवलक कर्म कहलाता है तथा ज्योतिष का विशेष ज्ञान न रखे बिना सिर्फ तिथि नक्षत्र आदि की जानकारी देकर के जीविका चलाना तिथि सूचक कहलाता है। अतः ये दोनों कर्म निंदनीय है। वाल्मीकि रामायण में एक रोचक प्रसंग है कि श्री राम के दरबार में न्याय की इच्छा से एक कुत्ता उपस्थित हुआ जिसे एक ब्राह्मण ने अकारण ही दंडित किया था। श्री राम ने उस कुत्ते से ही पूछा कि इस विप्र को कौन सा दंड दिया जाए। कुत्ते ने निवेदन किया कि इस ब्राह्मण को मंदिर का पुजारी बना दिया जाए। कुत्ते के मुख से इस तरह का दंड सुन करके, इस अनोखे दंड विधान से दरबारी तो दरबारी श्री राम भी चौंके।
ऐसी क्या बात है? ये दंड दे रहे हो इसे या पुरस्कार? कुत्ते ने कहा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में देवस्थल में ही वेतन भोगी पुजारी था। उसी के पाप के कारण इस निकृष्ट पशु योनि मिली है मुझे। स्पष्ट है इस प्रसंग से कि देवलकत्व दोष कितना भारी पड़ता है प्राणी के लिए। इन बातों से यह स्पष्ट है कि अल्पज्ञ, क्रियाहीन, संस्कारहीन, तेजहीन विप्र, तुलसी का पत्ता बड़ा या छोटा बराबर होता है ऐसा कह करके निकल जाने से काम नहीं चलने को। हम कह देते हैं बातचीत में तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा, लेकिन कौन सी बात किस संदर्भ में कही जा रही है ये महत्वपूर्ण होता है। एक ही बात का अन्यत्र अर्थ और हो जाता है, उसका प्रयोग और हो जाता है, हम इसे भूल जाते हैं। सत्य यह है कि पौरोहित्य कर्म से शनै शनै हमारे अंदर संस्कारहीनता आती रहती है, संस्कारहीनता संचित होते रहती है। यजमान के घर जा करके उस वातावरण में लंबे समय तक बैठ करके पूजा पाठ कराना भी शरीर और मन को प्रभावित करता है। बिना विचारे जिस तिस के अन्न का भोजन लेना, अन्न वस्त्र द्रव्य आदि पदार्थों का दान ग्रहण करना तेजहीनता के लिए प्रचुर संसाधन जुटा देता है। यानी अन्न द्रव्य आदि का स्रोत कैसा है इस पर उसका परिपाक और परिणाम निर्भर करता है। चौर, चांडाल, मद्यपी, रिश्वतखोर आदि का अन्न द्रव्य कदापि ग्रहणीय नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, शमो दमः नमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म पालन हेतु कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि का ज्ञान होना, अनुभव होना, परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ध्यान देने की बात है कि ये स्वाभाविक कर्म की बात की जा रही है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ण व्यवस्था और परंपरा, वर्ण व्यवस्था और परंपरा बिल्कुल ठीक हो तो ये गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक रूप से होंगे ही। किंतु वर्ण संकरता आ जाने से, परंपरा के लोप हो जाने से इन गुणों में निरंतर न्यूनता आती जाएगी। इसीलिए इस कथन के ठीक पूर्व प्रसंग में ही श्री कृष्ण कह चुके हैं कि कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः, यानी स्वभाव बनने में जन्म की प्रधानता होती है, उसके बाद संगति मुख्य होता है। ध्यान देने की बात है कि संगति, स्वाध्याय, अध्यास आदि के कारण स्वभाव बदलता रहता है। संभवतः इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
गुरु वशिष्ठ ने भावी पीढ़ी के लिए एक आदर्श स्थापित करने की चेष्टा की हो और इसी संदर्भ में पौरोहित्य कर्म को गर्हित कहा गया हो, त्याज्य कहा गया हो। वर्तमान कलिकाल में गौर से देखें, विचारें तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। एक ओर तो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, सम्मान को देखते हुए अन्यान्य वर्ग, अन्यान्य वर्ण, अन्यान्य वर्ग भी लोभवश छद्म रूप से ब्राह्मणों का अनुकरण करने लगे हैं। ध्यान देने की बात है कि त्रेता युग में एक कालनेमी संत का बाना बनाया था। कालनेमी नामक राक्षस संत का बाना बनाया था। संजीवनी लाने जा रहे, जिस समय हनुमान जी लाने जा रहे हैं, उस समय हनुमान जी को छलने के लिए, विलंब करने के लिए। और आज की क्या स्थिति है? आज तो वर्णेतर साधु संतों की भरमार है चारों तरफ, और स्थिति बड़ी हास्यास्पद है। कर देते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कुछ के कुछ हम अपने मनोनुकूल पंक्तियों को हम बना लेते हैं, गढ़ लेते हैं, बताने कहने लगते हैं। वर्णेतर साधु संतों की भरमार पड़ी है, भरमार है, चारों तरफ है। गुरु शिष्य परंपरा आज के समय में सबसे बड़ा व्यापार बन गया है। गुरु शिष्य परंपरा, कान फूकाइए गुरु जिसे, चेला बन जाइए, सब आपका काम कल्याण हो जाएगा। लोकतंत्र बहुल व्यवस्था में दीक्षण शिक्षण कार्य में वर्णेतरों का वर्चस्व हो गया है। और दूसरी ओर सच्चाई यह है कि ब्राह्मणों ने अपना तेजोदीप्त संस्कार भी खो दिया है। वेद पुराण कर्मकांड ज्योतिष स्मृति धर्मशास्त्र आदि के अध्ययन मनन में कोई अभिरुचि नहीं रह गई है, लेकिन प्रवचन और अध्यापन में जुट गए हैं। स्वयं पूजा पाठ धर्म कर्म से कोई विशेष लगाव नहीं है, किंतु जजमान को जटिल कर्मकांडों में उलझा देना तो आम बात है। हनुमान चालीसा जैसे सामान्य पुस्तक का वाचन ठीक से नहीं जो कर पा रहे हैं, वे भी श्रीमद् भागवत बांचने के लिए जजमान के यहाँ पहुंच जाते हैं मोटी दक्षिणा के लोक में। सामान्य सुलभ संकल्प को भी शुद्ध रूप से उच्चारित नहीं कर सकते हैं, जो ऐसे कर्मकांडी भी शतकुंडीय सहस्रकुंडीय यज्ञों में आचार्य पद को सुशोभित करने के लिए बैठ जाते हैं। स्वयं भिखारी को भीख भी न देते हो, वे भी जजमान से दान लेने के लिए सदा हाथ पसारे रहते हैं। इस स्थिति को देखते हुए ही संभवतः कहा गया होगा कि जिह्वा दग्धम परान्ने न हस्त दग्धम परिग्रह। इतना ही नहीं, इंद्रिय लोलुपता के वशीभूत होकर के वर्णेतर संसर्ग संपर्क भी भरपूर है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो मनु के निर्देश पर ही अमल हो रहा है और न कृष्ण के संदेश पर ही। ब्राह्मणों की इस दुर्दशा का लाभ वर्णेतर वर्ण सहज ही उठा रहे हैं। मंदिरों के दान और चढ़ावे आकर्षित कर रहे हैं धन लोलुपों को। मृगनयनी मेनकाएं भरमा रही हैं, रिझा रही हैं कलयुग के छद्म विश्वामित्रों को। मठों मंदिरों की अकूत संपदा पर जनतंत्र के अधिष्ठाता राजा महाराजाओं के भी लार टपक रहे हैं।
जिन्हें लूटने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, नए नए कानून बनाकर। और जब भोगेश्वर्य की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, फिर नरक का दरवाजा खुलने में देर ही कितनी लगती है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण क्या करे। विचारणीय तो बिंदु है, ये बात है कि ब्राह्मण करे क्या। ब्राह्मण का जब ये कर्म बतलाया गया है तो ब्राह्मण करे क्या। पौरोहित्य कर्म निंदित है, महानिंदित है, मान लेता हूं इस बात को, किंतु करना क्या है। इन बातों को कह करके पौरोहित्य कर्म में लगे हुए बंधुओं को चोट पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक आदि सबको देख करके दुख होता है। विचार करने को विवश होता हूं कि किया जाए। स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण विपरीत दृश्यों को देख देख करके कष्ट होता है, व्यथा होती है, सोचने को विवश होता हूं। जब कभी देखता हूं कि किसी ब्राह्मण को किसी व्यापारी, किसी धनाशेष धन कुबेर के सामने गिड़गिड़ाते हुए, खुशामद करते हुए, तो बड़ा कचोट होता है। कैसा ब्राह्मण है, धनासेठ के सामने, व्यापारी के सामने, एक भ्रष्ट व्यक्ति के सामने, रिश्वतखोर के सामने, धन की लोलुपता में ये हाथ जोड़े खड़ा है, गिड़गिड़ा रहा है। देख करके स्थिति बड़ी दयनीय लगती है। वस्तुतः हम स्वयं को भूल गए हैं, अपने अधिकार और कर्तव्य को भुला दिया है हमने। लक्ष्मी की भूख ने सरस्वती से दूर कर दिया है हमें। ये जान रखें कि ब्राह्मण के पास दुम नहीं होता जिसे औरों के सामने वह हिलाता रहे। ब्राह्मण का सिर तो सिर्फ माता पिता, गुरु और परमात्मा के पास ही झुकना चाहिए। इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ब्राह्मण का सिर सिर्फ माता पिता, गुरु और परमात्मा के समक्ष ही झुकना चाहिए, अन्यत्र नहीं। ब्राह्मण का सिर, स्वाभाविक है कि ब्राह्मण का हाथ भी इन के समक्ष ही केवल जुड़ेगा, अन्यत्र नहीं। किंतु वर्तमान स्थिति क्या है? अतः इन चोटिल शब्दों से उस ब्राह्मण समाज को मैं जगाना चाहता हूं जो गहरी तंद्रा में पड़ा हुआ है। जागो विप्रवर, जागो, जागो मगबंधु, जागो, सरस्वती को साधो, लक्ष्मी तुम्हारे घुटने टेकेगी। और मग के लिए तो विशेष करके ये संदेश है कि बस लक्ष्मी और सरस्वती की भी चिंता न करो, सूर्य को साध लो। तुम सूर्यांशी हो, सूर्य को साध लो, तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रश्न उठता है कि परंपरानुसार ब्राह्मणों के लिए पौरोहित्य कर्म ही जीविका का जब साधन बना हुआ है,
तो निश्चित है, यदि यह निश्चित है कि यह त्याज्य है तो ब्राह्मण करे क्या? किंतु इसी प्रश्न को फिर से यदि आप दोहरावें यानी विचार करें उस प्रश्न पर, तो इसी में इसका उत्तर भी आपको छिपा हुआ मिल जाएगा। क्या हम अपने कर्म के प्रति सचेष्ट हैं? क्या हम कर्मठ हैं? क्या हम निष्ठावान हैं? क्या हम ईमानदार हैं? कहने बतलाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप से सवाल करें और अपने आप को ही ईमानदारी से जवाब भी दे लें, बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। हम ईमानदार नहीं हैं, हम निष्ठावान नहीं हैं, हम कर्मठ नहीं हैं और सचेष्ट तो है ही नहीं। क्योंकि यदि ये सारे गुण होते हमारे अंदर तो हमारी आज ये दुर्गति नहीं होती। औरों को धोखा देते देते, औरों के साथ छल करते करते हम स्वयं को भी छल रहे हैं इतने दिनों से। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि हम पूरे तौर पर स्वयं को भुला चुके हैं। हम अपना अस्तित्व खो दिए हैं, अस्तित्वहीन हो गए हैं। हीरा भूल चुका है कि हम हीरा हैं। हाँ, ये बात अलग है कि दादाजी वाली साकल अभी भी है हमारे पास। झंकारते रहते हैं बीच बीच में, मेरे दादाजी हाथी रखते थे, मेरे दादाजी हाथी रखते थे, ये देखो मेरे पास साकल। हम सूर्यांशी हैं, हम सूर्यांशी हैं, हम सूर्यांशी हैं, हम मग हैं, मग विप्र हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। क्या मतलब है? ये सारे के सारे हैं कि जो बात आप कर रहे हैं वो सब थे हो गया है। राख अग्नि नहीं है, राख तो बस राख है। किंतु थोड़ी चिंगारी अभी भी छिपी हो सकती है इस राख के अंदर भी। इस आशा से उसे कुरेदने की जरूरत है। नए सिरे से नए ईंधन का प्रबंध करने की जरूरत है, फिर अग्नि प्रज्वलित हो सकता है उसी राख के ढेर से। जो शास्त्र पुराण आपको सूर्यांश कहता है, ब्रह्म कल्पित दिव्य ब्राह्मण कहता है, भूदेव कहता है, वही शास्त्र तो यह भी कहता है कि 10 विध भूदेवों को महर्षि गौतम ने शापित कर दिया था उनके तात्कालिक दुष्कर्मों के कारण, और ब्रह्मकल्पित दिव्य ब्राह्मणों को ब्रह्मा ने ही शापित कर दिया था असंतुष्ट रहने के कारण। इन दोनों बातों पर पौराणिक कथा उपलब्ध है। वहां विस्तृत रूप से कथा के जिज्ञासु वहां देख सकते हैं। वायु पुराण में ये प्रसंग है, पद्म पुराण में भी ये बातें आती हैं। आगे कहते हैं कि असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टा गणिका यथा। असंतोषी ब्राह्मण शनै शनै ब्राह्मणत्व विहीन होने लगता है। ठीक वैसे ही कि संतोषी गणिका जैसे श्रीहीन हो जाती है। भूदेवों में ब्राह्मणत्व का अभाव देख करके ही तो द्वापर के अंत में श्री कृष्ण पुत्र सांब के सूर्य याग हेतु साक्तद्वीप से सूर्यांशियों को लाना पड़ा था। तेजोदीप्त सूर्यांशियों को जम्बू द्वीप में आए हुए 5000 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। औरों की तरह इन पर भी भूलोकीय परिवेश का, जम्बू द्वीपीय परिवेश का प्रचुर प्रभाव पड़ चुका है।
शनै शनै संस्कारहीनता इनमें आती गई है। प्रचंड सूर्य तंत्र के साधक महागायत्री के उपासक को अपना इतिहास भी आज ठीक से मालूम नहीं है। हालांकि सिर्फ इतिहास रट लेने से दिव्यत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जम्बूद्वीप में रहते हुए अपना खान पान रहन सहन सब गंवा चुके हैं। जैसे हम भारतीय अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपना लोकाचार, अपनी संस्कृति को पुरान पंथी कह करके पाश्चात्य सभ्यता में दिनों दिन पगते चले जा रहे हैं। पुनः मूल विषय पर आते हैं, मूल बात पर आते हैं, मूल प्रश्न पर आते हैं। किंतु उसके समाधान और समुचित उत्तर के लिए तो फिर से हमको मनु और श्री कृष्ण को के संदेशों और निर्देशों को ही स्मरण करना पड़ेगा। क्या कहा था मनु ने? फिर हम दोहराते हैं यहाँ प्रथम अध्याय के 88वें श्लोक में मनु ने क्या कहा? अध्यापन मध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत्। और कृष्ण ने क्या कहा? शमो दमः तपस्सौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। उक्त निर्देशों में करणीय कार्यों को करने साधने की आवश्यकता है। यथासंभव वेद पुराण धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन मनन चिंतन तो करना ही होगा। हीरे के ऊपर लिपटी हुई गंदगी को तो धोना ही होगा। वेद माता गायत्री को छोड़ करके ब्रह्मांड नायक सूर्य की उपासना को भुला करके हम कुछ भी नहीं पा सकते जो हमें पाना चाहिए। हमारा हर संभव प्रयास हो कि हम समग्र रूपेण ब्राह्मण बने। समग्र रूपेण ब्राह्मण, मनसा वाचा कर्मणा, केवल जन्मना से काम चलने को नहीं है। पुराण की कथाएं एक से एक हैं, भरी पड़ी हैं कथाएं। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते। वह द्विजत्व कहाँ, और द्विजत्व ही नहीं तो फिर ब्राह्मणत्व तो बहुत दूर की बात होती। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप बिना सिम कार्ड का मोबाइल रखे हुए हैं, डिस्चार्ज बैटरी लिए फिर रहे हैं। सिम कार्ड आप लगाएंगे, उसको चार्ज करेंगे, बैटरी चार्ज रहेगा तब तो आपको वो कार्य करेगा। धर्म को व्यवसाय न बनाएं बंधु। जीविका के नाम पर कुकृत्य न करें बंधु। ठगी न करें, धोखा न दें। पौरोहित्य करना ही यदि आपकी व्यवस्था है तो विधिवत पौरोहित्य की शिक्षा ग्रहण करें। आवश्यक कर्मकांड सीखें। ज्योतिषी बनना है जो ज्योतिष सीखें। तांत्रिक बनना है तो तंत्र की साधना करें। योगी बनना है तो योग साधना करें। ध्यान रहे, पौरोहित्य कर्म के भी कई प्रकार हैं। कई प्रकार हैं पौरोहित्य के, जैसे पुरोहित, वृतेश्वर, पौराणिक, याज्ञिक, आचार्य, गुरु, होता इत्यादि इत्यादि। अपनी योग्यता के अनुसार इनमें आप चुनाव कर सकते हैं कि आप इसमें किस योग्य हैं, तदनुसार कार्य करें। एक और बात आती है सामने, प्रायः लोग कहा करते हैं आखिर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये कौन कराएगा ये काम? हम ब्राह्मण हैं, हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा?
एक तरफ तो प्रत्यक्षता देख रहे हैं कि छद्मवेशी ब्राह्मणेतर अन्य वर्ण भी धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं इस कार्य में। सबका आप जाति प्रमाण पत्र लेकर के और योग्यता प्रमाण पत्र लेकर के तो आप काम कर नहीं रहे हैं, करा नहीं रहे हैं। वेश बना लिए, बाहरी आडंबर हो गया, ब्राह्मण वाला वेश बना लिए, ब्राह्मण आपने भी उनको मान लिया, सब के बारे में तो आप जान पा नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये बचकानी दलील न दें कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं ये आलेख मुख्य रूप से अपने मग बंधुओं के लिए मैं सुना रहा हूं। मग संदेश श्रृंखला में ये बातें चल रही हैं। अभी इस आलेख के प्रारंभिक 2 चरणों पर हमने बातें की। आगे ये प्रसंग थोड़ा लंबा है, इसलिए धैर्यपूर्वक बातों को आप सुने। कहते हैं कि ये बचकानी दलील न दें और आगे जो मैं बातें करने जा रहा हूं उन बातों पर ध्यान दें। हम कुछ बिंदुओं, क्रमिक रूप से हम कुछ बिंदुओं में इन बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। समसामयिक समुचित शिक्षा ग्रहण करें। समसामयिक समुचित शिक्षा ग्रहण करें, आपका पहला कर्तव्य यह है। और तदनुसार अर्थोपार्जन के विविध स्रोत आपके सामने खुलेंगे, उन्हें अपनाएं। किंतु ध्यान रहे, समसामयिक समुचित शिक्षा का ये अर्थ नहीं कि आप आधुनिकता की आंधी में औंधे मुंह गिर जाएं, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, तामसी आहार विहार कदापि न करें, विशेष करके जिनके कुल में पहले से ये परंपरा नहीं है। कुछ कुल वाले तो अपने कुल परंपरा का हवाला देकर के निकल जाते हैं, लेकिन उनसे भी निवेदन है, और पूर्व प्रसंगों में इस पर भी हमारी बातें काफी हो चुकी हैं आहार विहार विषय के क्रम में। तीसरी बात, कल्याण चाहते हैं तो किंचित निकृष्ट कर्मों से अवश्य बचें। हम यहाँ पूर्व में विशेष निकृष्ट कर्म में हम उसको शामिल कर रहे हैं। क्या? पहला, श्राद्ध भोजन, श्राद्धीय वस्तु का दान, तुला दान, छाया दान, ग्रह दान इत्यादि, ये जो है सद्य ब्रह्मणत्व का हरण करने वाले हैं। अतः इन 4-5 चीजों से तो अवश्य बचें। ये उनके लिए बातें, ये निर्देश है जो पौरोहित्य कर्म में ही आ चुके हैं और कोई लाचारी नहीं है, तब की ये बातें हो रही हैं। चौथी बात कि सामान्य दान भी यदि ग्रहण कर रहे हैं, छाया दान, तुला दान, ग्रह दान वगैरह, श्राद्धीय दान तो हम लेने की बात ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल निकृष्ट है। लेकिन सामान्य दान भी अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो उसका 20% पुनः दान कर दें, बाहर में ही, घर आकर के नहीं, लेकिन बाहर में ही, जहां आपने दान ग्रहण किया वहां से चलते हुए अपने घर पहुंचने से पूर्व उसका निग्रह भी आप कर लें। 5वीं बात, खाने पीने के मामले में बहुत सावधान रहें। कहाँ क्या खाएं, क्या खाएं, किसके साथ खाएं, किसके पैसे से खा रहे हैं, इन सारी बातों का, इन बातों के प्रति मतलब कि सचेष्ट रहें, सजग रहें। होटली सभ्यता से तो सख्त परहेज करें। आगे 6ठे बिंदु पर मेरा कथन है कि सही समय पर यज्ञोपवीत संस्कार ग्रहण कर लें। अपनी ऊर्जा को नियमित रूप से जागृत करते रहें, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आप कार्य करने की, ब्रह्मणत्व ग्रहण करने की योग्यता आप
स्थिति आपकी बन जाती है। अतः उस पर नियमित रूप से अपनी ऊर्जा को जागृत करते रहें। ये ठीक वैसे ही है कि मोबाइल तो आपने ले लिया है, सिम लगा हुआ है, लेकिन उसको हर महीने चार्ज करना पड़ता है ना, अन्यथा तो फिर बेकार हो जाएगा। उसी तरह से आपका यह जो परमात्मा का दिया हुआ जो यह ब्राह्मण शरीर है, ब्राह्मण घर में जन्म तो ले लिए हैं, लेकिन आपका मोबाइल वो सिम कार्ड किसी काम का नहीं है। महीने महीने उसको चार्ज कराने की जैसे व्यवस्था है, तैसे नित्य प्रति आपका जो कर्म है, ब्राह्मण कर्म जो है, उन कर्म को करते रहें। यानी और ब्राह्मण सबसे मुख्य उसमें कर्म क्या है आपका? संध्योपासन और गायत्री, आदित्य स्तोत्र का पाठ, सूर्य कवच, गायत्री कवच इत्यादि भी यदि आप साध सकते हैं तो उसे भी साधने का प्रयास करें। अपने इष्ट देव का नाम जब जितना हो सके उसे करते रहें। आत्मशुद्धि के लिए कोई भी प्रिय व्रत उपवास वगैरह भी किया करें, जैसे एकादशी है, रविवार है, मास त्रयोदशी है, संकष्टी, गणेश चतुर्थी है, सूर्य षष्ठी, सूर्य सप्तमी, नवरात्रि इत्यादि इत्यादि। कोई जरूरी नहीं है कि आप सब साधें, लेकिन यथासंभव जो साध सके नियमित रूप से। ध्यान रहे यहां एक बात की और, कि सिर्फ अन्न न खाना ही उपवास नहीं है। उपवास का असली अर्थ होता है अपने प्रिय देवता के अधिकाधिक समीप रहना। उपवास यानी तन मन से स्वयं को समर्पित करते हुए मंत्र जप, ध्यान आदि में समय व्यतीत करना। लाचारी में यदि श्राद्धान ग्रहण करना पड़े, ये अंतिम बिंदु पर अब हम ध्यान दिला रहे हैं कि लाचारी में यदि श्राद्धान ग्रहण करना ही पड़ जाए तो ग्रहण से पूर्व और ग्रहण के पश्चात 10-10 हजार गायत्री का जप अवश्य करें। प्रसंगवश यहां पर एक बात का ध्यान हम और दिला दें। श्राद्ध की बात जो कर रहे हैं, श्राद्ध मतलब ये गैर गोत्रीय श्राद्ध की बात कर रहा हूं मैं। अपने परिवार में यदि श्राद्ध है तो वो तो श्राद्ध होकर के भी श्राद्ध नहीं है। कोई अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं, कोई माता का श्राद्ध कर रहे हैं, अपने परिजन का श्राद्ध है, अपने गोत्र का श्राद्ध है। वो श्राद्ध होकर के भी वो प्रसाद है पितरों का, दिवंगत प्राणी का वो प्रसाद है, वो श्राद्ध नहीं है। इसलिए श्राद्ध शब्द से केवल भ्रमित न हो। तो इस तरह से इन बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आलेख की अंतिम कड़ी की ओर हम चल रहे हैं। ये समझ लेना हमारे लिए आवश्यक है कि इन सब से हो क्या रहा है। बातें तो हम कर गए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये कर, लेकिन इनसे हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेना आवश्यक है। इसलिए आलेख की अंतिम कड़ी में अब इसकी बात कर रहे हैं। पौरोहित्य कर्म से निज हानि कैसे? प्रश्न है ये कि पौरोहित्य कर्म से निज हानि कैसे। उक्त प्रश्न के उत्तर के लिए निम्न आगे जो हम अब 5 बिंदुओं पर बातें कर रहे हैं, अभी जो हम 11 बिंदुओं में क्रमिक रूप से कि क्या करें कैसे करें जो हम सुझा गए, अब क्या हानि, कैसे हानि की हम बातें कर रहे हैं, वो है पहला है पाप पुण्य का संक्रमण। निज हानि कैसे, ये जो अंतिम प्रश्न जो है उसका उत्तर दे रहे हैं कि पाप पुण्य का संक्रमण। दूसरा है सृष्टि विधान में हस्तक्षेप। तीसरा है जानी अनजानी गलतियां। चौथा है संस्कारहीनता
और पांचवा है आत्मरक्षा कवच का अभाव। पौरोहित कर्मरत ब्राह्मण के संचित संस्कारों का निरंतर ह्रास होते रहता है। उसे स्पष्ट रूप से पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये कार्य बहुत धीरे धीरे होता है। विशेष साधक ही इस ह्रास का आकलन कर पाता है। सामान्य जन के बस की बात नहीं है कि मेरी क्या हानि हो रही है इन कर्मों से। आपका शरीर और आपका मन जितना शुद्ध होगा, आपकी अनुभूति उतनी गहरी होगी। साधन पथ के पथिकों को ज्ञात है कि मात्र 6 सोपान ही तय करने हैं। शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि। शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता। किंतु इन 6 सोपानों को ही तय करने में कई कई जन्म लग जा सकते हैं। संयोग से विप्रकुल में हम जन्म लिए हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। निश्चित ही कोई महान सुकर्म ही उदित हुआ है, जिसके फलस्वरूप हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। और यदि इतना मानते हैं कि सुकर्म के कारण यहां लाया गया है, तो आपको फिर पौरोहित जैसे निकृष्ट कर्म करने के लिए आप क्यों उतावले हो रहे हैं? अन्य कर्म है ब्राह्मण के, और भी कब कर सकते हैं। विदित हो कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्यों में भी विप्र कुल